गुड इवनिंग। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2021 के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। 14 मार्च और 21 मार्च को कुल 4 शिफ्टों में ये आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं और अब आपके सामने यक्ष प्रश्न ये है कि फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। आफ्टर ऑल कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए जाएं और फिजिकल की आप तैयारी शुरू करें। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्या होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए, इसमें कुल वैकेंसी 8,415 थी और जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 5 गुने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 42,075 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपटीशन फ़िलहाल 8,415 पोस्टों के लिए नहीं है, बल्कि आप 42,000 के लिए फाइट कर रहे हैं। 42,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना है, क्वालिफाई किया जाना है। तो एक बात आप मेरी बहुत ध्यान से समझ लें, मैंने कई बच्चों के कमेंट्स भी देखे, सोशल मीडिया पर भी कई सारी कट ऑफ की वीडियो जो अपलोड किए हैं उसको भी मैंने देखा और मैं उससे कतई मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वजह, अगर कोई ये कह रहा है कि 75 प्लस या 70 प्लस मार्क्स वाले होने पर ही सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस पर विश्वास करके घर बैठ गए, आपने फिजिकल की तैयारी छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। मे भी पॉसिबल कि जिस कैंडिडेट का 80 मार्क्स है वो फिजिकल क्वालिफाई ना कर पाए और जिस बच्चे के 60 नंबर हैं वो फिजिकल क्वालिफाई कर जाए। तो इसलिए इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सिलेक्शन 75 या 70 प्लस पर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, आपको जो फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, जो कट ऑफ होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इतने हैं तो आप 100% फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दें और अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर ले एग्ज़ाम लेवल की। तो जैसा कि बताया है बच्चों ने, एग्ज़ाम लेवल बहुत ही टफ था, वेरी हाई था और ये इक्विवेलेंट टू बीपीएससी था। तो सोच लीजिए जो है गुड अटेम्प्ट जो रहा है वो 60 से 65 रहा है। जिन्होंने अच्छा किया है उनके मार्क्स जो है 60 से 65 के बीच आए हैं। तो फिर 80 और 75 की बात क्यों कर रहे हैं? 75 और 80 बात करने वाले का मतलब ये है कि बाकी जो 60-65 वाले हैं वो घर बैठ जाएं, वो तैयारी ही ना करें। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा अन्याय होगा आपके साथ। आप बिल्कुल इन बातों पर भरोसा ना करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट करके दे रहा हूँ आपको, वही आएगी और आपको उतने पर तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि फाइट आपकी जो है 8,415 पर नहीं है, फाइट आपकी फ़िलहाल 42,000 के लिए है। 42,000 पोस्टों के लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ फिर क्या हो सकती है। फिलहाल हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल। मेंस फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 75 मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट फिजिकल को क्वालिफाई कर ले। ये पॉसिबल है कि 60 नंबर वाला 55 नंबर लाने वाला भी कैंडिडेट फिजिकल को क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए फाइनल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल बात कर रहे हैं फिजिकल के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर मेल्स कैंडिडेट के 63 से 65 के बीच में और फीमेल के 56 से 58 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, 100% आप तैयारी शुरू कर दें। किसी भी
कन्फ्यूज़न को मन से निकाल दें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हों। और ऐसे ही अगर बीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें और ईबीसी की बात करें तो बीसी के लिए 60 से 62 के बीच में अगर मेल कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं और फीमेल के 53 से 55 के बीच में हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 57 के बीच में है, मेल्स के फीमेल्स के 49 से 51 के बीच में है और ईबीसी के 54 से 56 के बीच में है, फीमेल्स के 48 से 50 के बीच में है। तो डेट श्योर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, आपको 100% कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। वो रेयर केसेज में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कि 75 प्लस या 80 प्लस हो सकते हैं। ये 42,000 में 1-2 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो 35-40 हज़ार कैंडिडेट्स हैं वो इसी रेंज में हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ किसी भी कन्फ्यूज़न में मत आइएगा। सोशल मीडिया पर जिस तरह की कट ऑफ की वीडियोज़ मैंने देखे हैं तो मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। आप डिसअपॉइंट ना हो, निराश ना हो। अगर इतने नंबर हैं तो आप पूरी तरह से फिजिकल के लिए जुट जाएं। अब बात कर लेते हैं एसटी और एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर 49 to 51 के बीच में है फीमेल्स के और 44 to 46 है फीमेल्स के, और ऐसे ही एसटी कैटेगरी में अगर पुरुषों के 51 से 53 और महिलाओं के 46 से 48 के बीच अंक प्राप्त हो रहे हैं रा मार्क्स, तो 100% आप जुड़ जाइए फिजिकल में। यू मे बी सेलेक्टेड अगर आपने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया तो प्लीज़ ये मन में जो कन्फ्यूज़न है दूर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके 70 प्लस हैं तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करिए और सिलेक्शन भी आपका होगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं फिजिकल, क्योंकि इस एग्ज़ाम में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल है। तो इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उनके भी मन में किसी प्रकार की निराशा की भावना डेवलप कर रही है तो वो रिमूव हो जाए, वो भी मन से लग जाएं, फिजिकल की तैयारी करें और सिलेक्शन लें। बेस्ट ऑफ लक टू यू, विश यू गुड लक, थैंक यू। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि सोशल मीडिया पर धांधली, पेपर लीक या इस तरह की या एग्ज़ाम कैंसिल की, इस तरह की जो भी र्यूमर्स उड़ रही हैं, प्लीज़ आप उससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। ऑफिशियली ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि एग्ज़ाम रिजेक्ट हो, एग्ज़ाम कैंसिल हो या कुछ और हो। तो इसलिए इन सब बातों को दरकिनार करके आप अपने फिजिकल के लिए तैयारी करिए। किसी प्रकार की अफवाह पर, किसी प्रकार की र्यूमर पर कतई ध्यान मत दीजिएगा। एग्ज़ाम हुआ है तो फिजिकल भी होगा, रिज़ल्ट भी आएगा और सिलेक्शन भी होगा।